हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स। आज हम नया चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले हमने फोर्सेस के बारे में जाना, उनके एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में जाना, और आज का जो टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन के बारे में रहेगा। बहुत पहले बताया गया कि जो न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो एक बार अपने नाना जी के साथ, जो स्टोरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जा रहे थे जंगल में, तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वहाँ से जो एप्पल था वो आकर उनके पास गिरा। ठीक है, उसी टाइम उनके मन में, माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है नीचे ही क्यों आया, मीन्स अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, क्या अर्थ कोई एप्पल अट्रैक्ट नहीं कर सकता? अर्थ उसके पास क्यों नहीं जा रही एप्पल के साथ? या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से रिलीज करते हैं तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों जाता है? या फिर जो मून रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, वो उसके ऊपर क्यों नहीं गिरा, वो उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही? तो इन सभी क्वेश्चन की नॉलेज के लिए हम स्टार्ट करें ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉ है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर, दोनों ही नेम रहेंगे इसके लिए। तो इसके अंदर क्या बताया गया, ये माना गया ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स attract each other, attract each other, attract each other। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हैविंग मास m1, हैविंग मास m2, these two forces attract each other with a force F12 and F21 such that their magnitude are equal but direction is opposite। here F12 is equal to minus F21, क्योंकि एक फोर्स उन दोनों की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर है 1 और 2 के इन बिटवीन। तो इस टाइप से जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो स्टेटमेंट है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की अगर बारे में बात करें हम, इसके मैथमेटिकल फॉर्म, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between any two objects, between any two objects is directly proportional, directly proportional to the product of their masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them, distance between them। okay, number 1, F directly proportional to product of their masses। suppose here masses be m1 and m2, equation number 1। number 2, this force if r be the distance between these two spheres from center to center, then F is inversely proportional। इन्वर्सली के लिए 1 by लिखते हैं, डायरेक्टली के लिए सिंपल ऐसे। अगर मैं बोलूँ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, we get F directly proportional m1 m2 divided by r square। ओके, एक चीज और जो मुझे क्लियर करनी है, दैट इज F, इसको हम बोलेंगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और इसी टर्म को हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। मीनिंग समझना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, inversely proportional to r square। it is also called directly proportional to 1 by r square। क्लियर, मीनिंग आपको समझना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स उल्टा r बढ़ाएंगे तो क्या होगा, f कम होगा, लेकिन 1 by r का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका मीनिंग डिफरेंट रहेगा यहाँ पर।
तो ये यहाँ तक हमने बात की F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई में r स्क्वायर। अब हम जो बात करेंगे इसी इक्वेशन को फर्दर आगे लेकर जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यहाँ यूज किया गया, दैट कांस्टेंट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी यहाँ पर क्या है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी है इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड आउट की थी हेनरी कोएनडिस ने, क्लियर, और वैल्यू थी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी, कोई खास इशू नहीं होगा। यूनिट क्या रहेंगी इसके लिए, कैपिटल जी के लिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसकी यूनिट निकालना हो, फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, क्या करना होता है, उसको एक साइड और सबको एक साइड। तो कैपिटल जी को एक साइड रखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में m1 m2। ओके, फोर्स के लिए यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, मीटर स्क्वायर, केजी 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 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सीजीएस में लिखें, ये इसकी ऐसा ही फॉर्म है। अब इसी यूनिट को कैपिटल जी को इन द सीजीएस फॉर्म लिखेंगे तो न्यूटन की बजाय क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर की बजाय सेंटीमीटर और केजी की बजाय ग्राम। तो इस टाइप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका कन्वर्जन रहेगा सिंपली जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब जो कैपिटल जी है ये किस पर डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड, कैपिटल जी डजंट डिपेंड, नंबर 1 मीडियम बिटवीन bodies, medium between objects, number 2 shape of objects, number 3 when force is considered, कि किस टाइम पर फोर्स को कंसीडर किया गया है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। ये वैल्यू कांस्टेंट रही कैपिटल जी की, चाहे मून पर देख लें, चाहे अर्थ पर देखें, या फिर वाटर के अंदर 2 चार्ट बॉडी हैं तो फोर्स वहां पर सेम रहेगा। क्लियर, इफ रेडियस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज डबल, आर को अगर डबल कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट होगा, इफ रेडियस इज डबल, रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो यहाँ जो रेडियस को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज 1/4 मीन्स 2 का स्क्वायर, जो फोर्स आएगा बाद में वो क्या हो जाएगा 1/4। अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए, रेडियस को हाफ कर देंगे, उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा दैट इज 4 टाइम्स, न्यू फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। कब, जब रेडियस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा 4 टाइम्स होगा। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा वहां पर 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 ऑब्जेक्ट जितने क्लोज होंगे फोर्स उतना ही मैक्सिमम, जितने दूर जाएंगे फोर्स उतना ही वीक होता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इफ रेडियस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज यूनिटी मीन्स आर को हम 1 मीटर अज्यूम करें, एंड मासेस जो है दोनों ऑब्जेक्ट के m1 m2 दैट आर आल्सो इक्वल टू 1 kg, देन फोर्स बिकम्स इक्वल टू कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ here the masses becomes 1 kg and the distance between these objects are also unity means 1 meter। क्लियर, तो इस टाइप से हम कोई भी फॉर्म निकाल सकते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। कैपिटल जी विद द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मासेस गिवन होंगे, रेडियस गिवन होगी, फोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो इजी स्टेप्स में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म रहेगा हमारे पास कैलकुलेट करने का। ठीक है।